वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास 10th की इंग्लिश बुक है टुलिप सीरीज की, वो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोज सेक्शन की जो पहली लेसन है, फिट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके पेज नंबर फर्स्ट और पेज नंबर 2 हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आज पेज नंबर 3 आपके साथ पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बिना वक्त ज़ाया किए पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 की जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो है, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुक 2 रूम्स एट लोकल इन। इसका मतलब होता है ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, यानी हजूम से भरे लंदन से जाने के लिए बेचैन था। ईगर बोलते हैं बेचैन को, और गेट अवे मीन्स जाने के लिए, यानी वहां से भागने के लिए। क्राउडेड लंदन मीन्स हजूम से भरे लंदन में, यानी भीड़ से भरे, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने एक ट्रेन पकड़ी आइपिंग गांव तक। वायर ही बुकड 2 रूम्स एट लोकल इन, जहां उसने मकामी सराय में 2 कमरे बुक किए। लोकल इन मीन्स मकामी सराय, सराय बोलते हैं मुसाफिर खाना, यानी जहां पे जो मुसाफिर होते हैं, सफर करने वाले, वो वहां पे रुकते हैं। The arrival of stranger at a local inn in winter was in any case an unusual event. सराय में किसी अजनबी का आना बहरहाल एक गैर मामूली वाक़या था। Arrival means यानी आना, पहुंचना, और unusual event बोलते हैं गैर मामूली वाक़ा। A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. यानी एक अजनबी जिसकी शक्ल सूरत अनकॉमन हो, यानी गैर मामूली हो। अपीयरेंस बोलते हैं जो शक्ल सूरत होती है, ज़ाहिरी शक्ल होती है, उसे अपीयरेंस बोलते हैं, यानी जो हमें बाहर से दिखाई देती है शक्ल, उसे हम अपीयरेंस कहते हैं। अनकॉमन मीन्स गैर मामूली, यानी ऐसा अजनबी जिसकी ज़ाहिरी शक्ल गैर मामूली थी, उसने तमाम ज़बानें हिला दी। सेट ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब होता है यानी उसने तमाम ज़बानें जो है वो हिला दी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड की बीवी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर कोशिश की। एफर्ट बोलते हैं, एवरी एफर्ट मीन्स हर कोशिश, हर कोई जो मुमकिन हो सकता है उसने वो कोशिश की। एफर्ट बोलते हैं कोशिश को। टू बी फ्रेंडली यानी इसके साथ दोस्ती लगाने के लिए। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई ख्वाहिश नहीं थी उसके साथ बात करने की। डिजायर बोलते हैं ख्वाहिश को। एंड टोल्ड हर, और उसने उसे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सोलिट्यूड, मेरी आइपिंग में आने की वजह तन्हाई में रहने की एक ख्वाहिश है। डिजायर बोलते हैं ख्वाहिश को, और सोलिट्यूड बोलते हैं तन्हाई में रहने को। रीजन बोलते हैं वजह को। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने काम में परेशान हूं, यानी मैं अपने काम में परेशान नहीं होना चाहता हूं। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा एक हादसे ने मेरे चेहरे को मुतासर किया है। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, एक्सीडेंट होता है हादसे को, और अफेक्टेड यानी अफेक्टेड माई फेस यानी मेरे चेहरे को मुतासर किया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, मुतमईन हूं उसका मेहमान एक सनकी साइंसदान था। एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट मीन्स सनकी साइंसदान। सनकी बोलते हैं जो मानता किसी की ना हो, उसे हम सनकी बोलते हैं। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इसी हकीकत के पेश नजर उसने इसे अदायगी की थी। फैक्ट बोलते हैं हकीकत को। इस हकीकत के पेश नजर दैट ही हैड पेड इन हर एडवांस, यानी उसने उसे एडवांस में अदायगी की थी, पहले ही पैसे दे चुके थे उसने। जो लोकल इन उसने वहां पे, लोकल इन में जो 2 रूम्स उसने 2 कमरे उसने वहां पे बुक किए थे, उनके जो किराया था वो पहले ही दे दिया था। Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. मिसेस हॉल अपनी अजीब और गरीब आदत और चिड़चिड़े मिजाज को माफ करने के लिए तैयार थी। इरिटेबल टेम्पर होता है, टेम्पर इरिटेबल टेम्पर होता है यानी चिड़चिड़ा। टेम्पर बोलते हैं मिजाज को, इरिटेबल होता है चिड़चिड़ा, और स्ट्रेंज हैबिट्स मीन्स अजनबी जो आते होती हैं। एक्सक्यूज बोलते हैं माफ करने को। बट द स्टूडेंट मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराए हुए पैसे ज्यादा देर तक नहीं रह सके। एंड प्रेजेंटली द ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश,
और फिलहाल ग्रिफिन को यह तस्लीम करना पड़ा कि उसके पास मजीद तैयार केश नहीं है. However, that he was expecting a check to arrive at any moment. ताहम उसने बहाना किया कि वो किसी भी वक्त चेक आने की तवक्का कर रहा है. Expecting a check to arrive at any moment, यानी किसी भी लम्हा, किसी भी वक्त वो ये तवक्का कर रहा है. एक्सपेक्ट बोलते हैं तवक्का करने को, कि उसे कहीं ना कहीं से ही प्रिटेंडेड का मतलब कहीं ना कहीं से उसे कोई एक चेक आ जाएगा. ही प्रिटेंडेड मीन्स उसने ये बहाना किया. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. ताहम उसने बहाना किया कि वो किसी भी वक्त चेक आने की तवक्का कर रहा था. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. थोड़ी देर बाद एक अजीब वाक़ा पेश आया. क्यूरियस एपिसोड यानी एक दिलचस्प वाक़ा. Very early in the morning, बहुत सुबह सवेरे, a clergyman and his wife, clergyman और उसकी जो बीवी थी वो होशियार हुए by noises in the study, यानी उन्होंने स्टडी में क्या सुनी, जब वो पढ़ रहे थे, मुताला कर रहे थे, तो उन्होंने आवाजें सुनी. Creeping downstairs, नीचे रेंगते हुए, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. उन्होंने पैसों के चुराने की आवाज सुनी कि पादरी की मेज से पैसे लिए जा रहे हैं. नॉइज बोलते हैं, क्रीपिंग डाउनस्टेयर का मतलब होता है यानी नीचे की तरफ रेंगना. उन्होंने सुनी चिंक ऑफ मनी, यानी पैसों की जो आवाज होती है उसे हम चिंक ऑफ मनी बोलते हैं. डेस्क बोलते हैं मेज को या अलमारी को. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बगैर कोई आवाज किए, एंड विद अ पोकर ग्रेस्पर्ड फॉर्मली इन हिज हैंड, और पोकर बोलते हैं जो लोहे का डंडा होता है वो पकड़े हुए. पोकर ग्रेस्प बोलते हैं पकड़ने को, फॉर्मली मीन्स मजबूती से, इन हिज हैंड उसने अपने हाथ में एक लोहे का डंडा मजबूती से पकड़ा. बगैर कोई आवाज बनाए हुए और एक लोहे का डंडा हाथ में मजबूती से पकड़े हुए. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने जल्दी ही दरवाजा खोला. फ्लंग यानी वो कूद पड़ा किस पे, दरवाजे पे, और उसने दरवाजा खोला. सरेंडर, हथियार डालो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. फिर हैरत से उसे ये महसूस हुआ कि कमरा खाली है. He and his wife looked under the desk. वो और उसकी बीवी ने मेज के नीचे देखा. And behind the curtains, और पर्दों के पीछे देखा. Curtains बोलते हैं पर्दों को. And even up to the chimney, और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा. There wasn't the sign of anybody. वहाँ पे किसी का भी anybody means किसी का भी वहाँ पे, यानी किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का वहाँ पे निशान भी नहीं था. साइन बोलते हैं निशान को. Yet the desk had been opened. अब जल्दी ही जो मेज है वो खोली गई, यानी अलमारी खोली गई. And the housekeeping money was missing. और घर में जो बचा के पैसे रखे हुए थे, यानी घर की देखभाल के लिए पैसे जो होते हैं उसको हाउसकीपिंग मनी हम कहते हैं, was missing. वो खो चुके थे, वो गायब थे. Extraordinary affair. गैर मामूली मामला. The clergyman kept saying for rest of the day. अब पादरी बाकी दिन कहता रहा. But it was not extraordinary as the behavior of Mr. Saul's furniture a little later that morning. लेकिन इतना गैर मामूली नहीं था जितना कि सुबह के थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का रवैया था. बिहेवियर बोलते हैं रवैये को, और फर्नीचर बोलते हैं जो लकड़ी की जो चीजें होती हैं उनको हम फर्नीचर बोलते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है. The landlord and his wife were up very early. मकान मालिक और उसकी बीवी बहुत जल्द उठे. And were surprised to see the Scientist's door wide open. और वो हैरान हुए थे क्योंकि जो साइंटिस्ट का दरवाजा था वो खुला था. Usually it was shut and locked. आमतौर पे ये बंद होता था और लॉक्ड होता था. And he was furious if anyone entered his room. और उसे गुस्सा आता था. He was furious. Furious बोलते हैं गुस्सा आने को. If anybody entered his room, अगर कोई भी उसके कमरे में दाखिल होता था, एंटर बोलते हैं दाखिल होने को. The opportunity seemed too good to be missed. मौका याद करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था. They peeped round the door. उन्होंने दरवाजे के इर्द गिर्द झांका. Peeped बोलते हैं झांक के देखने को. And saw nobody. और वहां पे उन्होंने किसी को नहीं देखा. And decided to investigate. और फैसला लिया. Decide बोलते हैं फैसला लेने को. उन्होंने ये फैसला किया कि वो तहकीकात
करेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट, और वो ये दिखा रहे थे द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट कुछ वक्त पहले ही उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर टिल, और अजनबी फिर भी, द क्लोथ्स एंड bandages that he always wore were lying about the room, कपड़े और बैंडेजेस जो वो हमेशा पहनता था वो पड़ी हुई थी कमरे में। लाइंग बोलते हैं पड़ी हुई थी, वायर लाइंग का मतलब होता है वो पड़ी हुई थी कमरे में। और वियर का जो सेकंड फॉर्म है वो वोर है। वियर मीन्स पहनना। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसेस हॉल को अपने कान के करीब सूंघने की आवाज आई। स्निफ बोलते हैं जो नाक से आदमी सूंघता है, सूसू करता है, उससे हम स्निफ बोलते हैं, यानी जो नाक से आवाज आती है। A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. और एक लम्हे बाद बेड पोस्ट पर पड़ी टोपी उछल पड़ी। लीप अप का मतलब होता है उछल पड़ी, और खुद ही उसके चेहरे से टकराई। एंड डैशड इटसेल्फ टू हर फेस, यानी डैश बोलते हैं टकराने को, इटसेल्फ मीन्स खुद ही, इनटू हर फेस यानी उसके चेहरे पर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बेडरूम की जो चेयर थी वो जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछल रही थी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और वो सीधी उसकी तरफ आई। लेग्स फोरमोस्ट, पहले टांगों की तरफ। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे इन टेरर, जैसा कि वो और उसके शोहर दहशत के मारे मुंह मोड़ लिया। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुशड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और जो गैर मामूली कुर्सी थी उसने धक्का दिया उन दोनों को कमरे से बाहर। पुश मीन्स धक्का देना, पुश मीन्स धक्का देना। आउट ऑफ द रूम यानी कमरे से बाहर। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद दरवाजा बंद होते हुए और लॉक होते हुए नजर आया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्ट्रिक्स, मिसेस हॉल गिरी हुई थी, यानी फेल डाउन यानी वो पड़ी हुई थी। स्टेयर्स बोलते हैं सीढ़ियों को, सीढ़ियों पर इन हाइस्ट्रिक्स, हाइस्ट्रिक्स ये एक किस्म की बीमारी होती है जिसमें जो इमोशंस होते हैं, जो जज्बात होते हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स, उससे ये मनाया गया था कि जो कमरा है उसको रूहों ने घेर लिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और अजनबी ने किसी न किसी तरह इन चीजों को उसके फर्नीचर में दाखिल किया था। फर्नीचर होता है जो जैसे मेज है, जो लकड़ी की चीजें हम बनाते हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, उसे हम फर्नीचर बोलते हैं। माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, मेरी गरीब माँ इस चेयर पे बैठा करती थी। शी मूनड, उसने कराहा, मूनड बोलते कराहने को। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी, ये सोचना कि अभी इसको मेरे खिलाफ उठना चाहिए। द फीलिंग अमॉन्ग द नाइबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, जो फीलिंग थी यानी जो एहसास थे पड़ोसियों में वो ये था कि मुसीबत जादूगर की वजह से हुई है, यानी पड़ोसियों में ये एहसास था कि मुसीबत जादूगर की वजह से हुई है। बट विचक्राफ्ट आर नॉट, लेकिन विचक्राफ्ट या नहीं, विचक्राफ्ट बोलते हैं जादूगर को, यानी जादू की वजह से हुआ या नहीं। When the news of a burglary at the clergyman's home became known, जब क्लर्जीमैन के घर पर चोरी की जो खबरें थी वो मशहूर हो गई। became known का मतलब मशहूर हो गई, और burglary बोलते हैं चोरी को। The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, जो अजनबी साइंसदान था इस पे मजबूती से शक होने लगा कि इसी का इसमें हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. शक उस वक्त और भी ज्यादा मजबूत हो गया जब उसने अचानक कुछ नकदी रकम पेश की, हालांकि उसने कुछ अर्सा पहले एतराफ किया था कि उसके पास पैसे नहीं थे। Though he had admitted not long before, यानी इसका मतलब होता है हालांकि उसने कुछ अर्सा पहले एतराफ किया था that he had no money, कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो बाकी जो रह गया है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।